नमस्ते। आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं घृण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। इस व्याख्यान में हम जानेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि और उसके प्राप्त होने वाले लाभ और सावधानियां क्या क्या हमें करनी चाहिए। सूर्य भेदी का वर्णन दूसरे नंबर पे आता है। सहित प्राणायाम के बाद सूर्य भेदी का वर्णन करते हैं महर्षि घृण। तो दूसरा कुंभक है जो सीक्वेंस में हम क्रमबद्ध लेकर के आ रहे हैं। तो पहले इसकी विधि करते सूर्य भेदी यानी कि सूर्य का भेदन करने वाला। तो सूर्य नाड़ी कौन सी है? राइट नोस्ट्रल को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, यानी कि दायां जो नासिका है, दाई नासिका है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल सी बात है, सूर्य का भेदन यानी कि ऊष्मा का संचालन करना बहुत हीट जनरेट करने वाला प्राणायाम है, बॉडी में हीट करता। तो किसे नहीं करना चाहिए पहले बात कर लेते हैं। जिनका बीपी हाई है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसका कोई भी मेजर ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का, लिवर का, किडनी का, लंग्स का, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए हितकर नहीं है। जिनको एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे जिनको हम कहते हैं, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विधि। इसमें कहा गया है लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है। माने लेफ्ट नोस्ट्रल कौन सी है? बाई नासिका यानी कि ईड़ा यानी कि चंद्र स्वर को बंद करके राइट स्वर से लेना है। तो माने दाई नासिका से श्वास को भरना है। ये मेरी दाई है, ये मेरी बाई है, पहले स्पष्ट कर दूं कैमरे से कंफ्यूजन ना हो। ये दाई, ये बाई। तो बाई को बंद करके दाई से लेना है और फिर जालंधर बंद लगाना है। कैसे? और फिर दाई को बंद करके बाई से श्वास को बाहर निकालना है। ये टेक्निक हुई। इसमें कहा कि दाई से श्वास लेकर के जालंधर बंद लगा के तब तक रोकना है जब तक पैरों से लेकर सिर तक पसीना ना आ जाए। यहाँ पे ये बात की गई है कि जब तक सिर से लेकर के पैरों तक, सिर के बालों से लेकर के पैरों के नाखूनों तक पसीना ना आ जाए, तब तक इसका अभ्यास करते रहना है और तब उसका रेचन करना है। तो यानी कि एक ही प्राणायाम में पसीना आ जाए, मतलब कई सारे अभ्यास करेंगे तो पसीना आ जाएगा आपको। तो पहले राइट से लेना है, होल्ड करना है, जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंद है। तो सूर्य भेदी में जालंधर बंद लगाने का स्पष्ट निर्देश महर्षि घृण करते हैं क्योंकि वायु जो हमने रोकी है राइट नोस्ट्रल से ले जाकर के, वो गर्म वायु है, तो वो ऊपर ना चढ़े, दिमाग में ना चढ़ जाए, यानी कि आपको चक्कर ना आ जाए या आप में बेहोशी ना हो जाए। इसलिए हम जालंधर बंद को करके उस वायु को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं, तो ब्लॉक लगा देते हैं एक तरह से। तो जालंधर बंद यानी कि गर्दन का लॉक। उसके बाद बाएं से बंद करना, फिर दाएं से ही भरना है, होल्ड करना, बाएं से निकालना है। मतलब प्रोसीजर यही रहेगा। ये नहीं कि आप लेफ्ट से भी ले लेंगे, तो हमेशा लेना राइट से ही है और होल्ड करना है, जालंधर बंद लगाना है और फिर लेफ्ट से उसको छोड़ देना है जब आपको लगे कि अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहिए। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। इसके लाभ कहें, जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापे को और मृत्यु को जीतने वाला प्राणायाम है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और जैसा कि सूर्य भेदी है तो अग्नि को प्रदीप्त करेगा, माने जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने वाला एक प्राणायाम है। ये इसके लाभ यहाँ पे कहे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको सूर्य भेदी की विधि स्पष्ट समझ में आई होगी। सूर्य नाड़ी होती है दाई, पिंगला जिसको हम कहते हैं, पिंगला को रिप्रेजेंट करता है दाई नासिका। तो दाई नासिका से भरेंगे और रोकेंगे और फिर बाएं से छोड़ देंगे। तो इसको सूर्य भेदन, सूर्य नाड़ी का भेदन करना यानी कि उसको खोलना। तो सूर्य नाड़ी कौन सी है? राइट नोस्ट्रल। तो इसको खोलना, तो इसी से लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, इसी से लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा? बार बार ऐसा करने से इसका भेदन हो जाएगा, इससे ही प्राण आना शुरू हो जाएगा, इसी से आना और जाना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट हल्का सा ब्लॉक हो जाएगा। तो राइट को एक्टिव करते हैं। इसका प्राणायाम आप ग्रीष्म ऋतु में भी ना करें, जो गर्मी होती है ज़्यादा, उसमें भी ना करें, इससे नुकसान होने की संभावना है। ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, रशिया है, अमेरिका है और यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पे नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति करें तो वो ठंड से बचे रहेंगे क्योंकि शरीर में ऊष्मा का संचार रहेगा, शरीर में गर्माहट रहेगी। तो हीट को जनरेट करने वाला प्राणायाम है सूर्य भेदी। इसकी ये विधि है, इसके लाभ हैं। सावधानी मैंने बताई कि एपिलेप्सी के दौरे हैं, कोई मेजर ऑपरेशन हो रखा है, हार्ट की ब्लॉकेज है या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको कभी भी इसका अभ्यास नहीं करना, बहुत ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही
कितने प्रकार के प्राण हैं, कितने प्रकार के उपप्राण हैं, उन प्राणों के स्थान क्या हैं, उन उपप्राणों के कार्य क्या हैं, उन सब के व्याख्यान को लेकर भी जल्द अगले व्याख्यान में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सूर्यभेदी का अभ्यास करिए, लेकिन जब ही करिए जब आप उपयुक्त हों। आपको कोई कोल्ड हो रखा है, खांसी है, जुकाम है, तो आपको सूर्यभेदी करना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी लो रहता है तो सूर्यभेदी आपको करना चाहिए। जठराग्नि कम प्रदीप्त रहती है, माने पाचन तंत्र में कोई कमजोरी है, तो आप इसको अभ्यास इसका कर सकते हैं। बुढ़ापे को दूर करने के लिए, मृत्यु को दूर करने के लिए, सूर्य सभी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने सावधानी बताई उनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो लाभ की बजाय हानि होने की संभावना होगी। तो आशा करता हूँ व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इसका अभ्यास भी करेंगे और दूसरों को भी सही टेक्निक आप सिखाएंगे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास जारी रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।